नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी न्यूज राजस्थान। मैं आपके साथ में हूं मिथुन। दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया गया था। तो लेकर जगह जगह पूरे भारत के अंदर अभी 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर कुछ जातियां आह्वान कर रही है और कुछ जातियां इस आरक्षण के जो वर्गीकरण हुआ इसके सपोर्ट में और कुछ इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। तो यहाँ पर कुछ समाज के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। अपन बात करते हैं कि किस चीज को लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया और क्या ये चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए सर। सर, मेरा नाम ओम प्रकाश खरालिया है जी। मैं आरजे न्यूज़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें SC ST का जो आरक्षण है उसमें उपवर्गीकरण करके और SC समाज में जो वंचित जातियां हैं जी। उनको जो आरक्षण कोटा है उसमें से 50% आरक्षण देने का जो फैसला दिया है, हम उस फैसले का सम्मान करते हैं और ये फैसला न्यायप्रिय है। ये होना चाहिए कि आज कई सालों से ये जो जातियाँ पिछड़ी हुई हैं इनको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिला है। SC के अंदर कुछ जातियाँ हैं जो आरक्षण का फ़ायदा उठा रही है और कुछ जातियाँ ऐसी है जो आज भी वंचित है। तो उस वंचितों को अपना हक मिलता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो निर्णय सही है, हम उस निर्णय का समर्थन करते हैं। वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था उसको लेकर अभी 21 अगस्त को भारत बंद का भी आह्वान चल रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही है। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो SC समाज में जो वंचित जातियाँ हैं सभी इस भारत बंद के आह्वान पर हम अपना विरोध जताते हैं। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। हमें हमारा हक मिलना चाहिए और जो भारत बंद करने का आह्वान जो कर रहे हैं उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि SC के अंदर जो वंचित जाति हैं वो भी आपके भाई हैं। आपके भाई को जी। उनके हक है, उनका अधिकार है, उन्हें जो मिलना चाहिए उनका आप लोगों को भी समर्थन करना चाहिए। क्योंकि लगभग SC ST के अंदर 60 जातियाँ, 60 जातियों में लगभग जो जातियाँ हैं जो हजारों सालों से पिछड़ी हुई जातियाँ हैं उनको अगर 50% आरक्षण देते हैं तो उसमें 32 जातियाँ आती है लगभग। तो 32 जातियाँ मतलब बराबर 50% आरक्षण बराबर 50% जातियाँ भी है। तो उसमें भारत बंद का हम समर्थन नहीं करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। जी, आरक्षण वर्गीकरण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। जितने भी वंचित समाज जो SC ST में जो बच्चे हैं उनको कई वर्षों से प्रताड़ना, चाहे जातीय ले लो, आर्थिक ले लो, शैक्षणिक ले लो और राजनीति में तो बिल्कुल ही 1% भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। जी, जैसे हम राजस्थान का उदाहरण लें तो एक भी वंचित समाज है जो वंचित जाति है उनका एक भी MLA हमारा वहाँ नहीं है। जी, तो जिस धरातल पर हमारी बात वर्षों से हमारे आर्थिक विकास के लिए या शैक्षणिक विकास की जो बात जिस धरातल पर उठानी चाहिए वहाँ कोई हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला है ही नहीं। इस वजह से हम आज तक पीछे हैं और जो लोग वर्षों से इसका फायदा ले रहे हैं और जो सभी मंत्री पदों पे चाहे सांसद हो, MLA हो, सरपंच वार्डपंच से लेकर बड़े बड़े पदों तक सारे यही लोग बैठे हैं। तो इनका प्रतिनिधित्व करने वाले उन लोग इस स्थान पे हैं तो वो आज भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं जो मेरी समझ से वो बिल्कुल अनुचित है और उनको बड़ा दिल रख के छोटे भाई जो पीछे छूट गए हैं उनके लिए उनका सहयोग करना चाहिए। और अगर वो ऐसा करते हैं भारत बंद तो मैं उनके समर्थन में ये बात नहीं मानता। और रही बात जो ये SC ST की जो बिल्कुल ये मानते हैं कि भाई जो पढ़ लो और आगे आ जाओ, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भाई जिसे जहाँ तक पढ़े का मामला है आरक्षण से है नहीं, ये तो एक प्रतिनिधित्व का मामला है। और जहाँ योग्यता की बात आती है तो हमारे जनरल कैटेगरी के भाई यही तो कहते हैं कि भाई अगर पढ़ लो और आगे आ जाओ तो फिर आरक्षण का मतलब भी क्या है। जी, आप खुद पढ़ लो और जनरल का फाइट कर लो। जो हमारी कैटेगरी में जो अपना आपको बड़े पढ़े लिखे समझते हैं और वो कहते हैं भाई आप तो पढ़े लिखे नहीं हो तो आपका योग्य नहीं हो आरक्षण के लिए, तो मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो जनरल से फाइट कर लो। आरक्षण की आपको जरूरत नहीं है। आरक्षण तो उन लोगों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व किसी क्षेत्र में नहीं है और ये जो वंचित समाज रह गया है उनका कहीं भी प्रतिनिधित्व तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए।
बस मैं यही कहना चाहूँ। बिल्कुल SC/ST कम्युनिटी के अंदर सैकड़ों ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण के अंदर भागीदारी है, लेकिन अभी तक वो फायदा नहीं उठा सके, क्योंकि कुछ चुनिंदा जाति हैं जिनको आरक्षण का फायदा मिला है, आज वो राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य पदों पर विराजमान है। तो सुप्रीम कोर्ट और का ये भी कहना है कि ये जो आरक्षण मिला है उसको सबको फायदा मिलना चाहिए। आए हमारे साथ में एक बाजी है, क्या नाम है बाजी आपका? भंवरलाल। भंवरलाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हम ये कहना चाहते हैं 1000 साल से हम पिछड़े वहाँ हम घुमती जाती है, हमारे को हाल विश्राम नहीं मिला है। जी जी। लड़के पढ़े लिखे भी उनको नौकरी भी नहीं मिली गई है, 15-15, 16-18 किताब पढ़े हुए ऐसे फिर रहे हैं। हमारे को नौकरी कोई, हमारे को आरक्षण कुछ नहीं मिला। आप किस समाज से हो? हम शासी समाज से हैं। अच्छा, शासी समाज से हम पिछड़े हुए, हम ठेठ से पिछड़े हुए, हमारे को कोई विश्राम नहीं मिला है, हमारे को विश्राम मिलना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है उसके समर्थन में हैं आप? वो फैसला तो देखो भाई, सब जाति का वो सब तो होएगा जो कि मेरे को भी मंजूर है। जी ठीक है नहीं जी। ये बात। आइए हमारे साथ में कुछ और है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, मैं माननीय न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूं और आपका आभार प्रकट कर रहा हूं कि आपने हमारी इस आवाज़ को किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रकट की है, वरना हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब हमारी सिर्फ प्रकृति ने सुनी है, जो हमारी आंतरिक भावना थी कि हमें भी कुछ फ़ायदा मिले, हमारे समाज बंधुओं को फ़ायदा मिले। तो अगर भारत सरकार, राजस्थान सरकार हमारे पक्ष में, मतलब हमारे भाइयों के हित में अगर इस फैसले को लागू कर देती है, ये स्वागत योग्य होगा। और हम पिछड़े लोगों का, जो अति पिछड़े लोग दलित हैं, उनका एक सामाजिक स्तर सुधर सकेगा। वरना वही कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ मजे ले रहे हैं, हम लोग तो पिछड़े हुए हैं और ऐसे ही रहेंगे। तो अगर राजस्थान सरकार, भारत सरकार इस फैसले को लागू कर देगी तो हम इसके पक्ष में हैं। रही बात जो 21 अगस्त को भारत बंद का कुछ लोग आह्वान करें, तो हम लोग और मैं विशेष रूप से, हमारा समाज उस बात का समर्थन नहीं करता है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको अपने छोटे भाइयों के हित में ये फैसला लागू करवाना चाहिए। धन्यवाद साहब। बिल्कुल, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए न्यायपालिका और मीडिया, ये दोनों बड़े मजबूत स्तंभ है जिससे लोकतंत्र बचा रहता है। और इन्हीं से ये समाज के लोग उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर अबे हमें राहत की सांस मिलेगी। भारत सरकार से भी ये चाहते हैं कि वो इस फैसले को आगे की ओर लागू करें, न्याय दे।